चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, सपोज 2 किलो ऑफ शुगर कंटेन्स 9/10⁶ crystals. How many sugar crystals are there in 5 kilo of sugar? And second है 1.2 किलो ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है शुगर की वेट, यानी कि वेट ऑफ शुगर एंड दूसरा चीज उसकी क्रिस्टल, ठीक है, यानी उसके दाने, नंबर ऑफ क्रिस्टल। यानी पहले हमें ये बताया कि सपोज 2 किलो ऑफ शुगर, यानी कि 2 किलो शुगर है, ठीक है, उसमें कितने दाने हैं? 9/10⁶, 9/10⁶ इतने उसके क्रिस्टल है 2 किलो शुगर में। तो 5 किलो शुगर में कितने होंगे? 5 किलो शुगर में कितने होंगे? सो हमें यहाँ पे x मान लेना है पहले, और उसी तरह 1.2 किलो शुगर में कितने होंगे? 1.2 किलो शुगर में कितने होंगे? तो इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हमें पूछना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है कि 2 किलो चीनी में इतने क्रिस्टल है, तो 5 किलो चीनी में कितने? तो अब शुगर की जो वेट है वो अगर ज्यादा होगी तो उसमें क्रिस्टल भी ज्यादा ही होंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन हुआ। सो यहाँ पे हम फर्स्ट के लिए अब दोनों के रेशियो को इक्वल करेंगे, यानी 2/2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू लिखेंगे 5/x। अब सेम चीज आगे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × x तो होगा 2x इज इक्वल टू 5 × ये सब 5 × 9 × 10⁶। सो यहाँ पे 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 5 × 9 × 10⁶ डिवाइड बाय 2। तो x आएगा 5 × 9 = 45, 49 को जब 2 से डिवाइड किया है, 5 × 9 = 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 and 2 × 5 = 10, 22.5। तो 22.5 इनका और मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है। तो ये आएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे ये पता चला कि जब 5 किलो चीनी होगी तो उसमें कितने दाने होंगे? तो 22.5/10⁶। अब सेकंड वाला, तो उसमें भी यही रेशियो लगेगी कि 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय y। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × y तो 2y इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁶। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा 1.2 × 9 × 10⁶ डिवाइड बाय 2। ये होता है 2 × 6 = 12, तो ये आएगा 0.6। अब 0.6 × 9 करेंगे तो y आएगा, अभी पॉइंट नहीं है ये समझ के अगर करें तो 6 × 9 आएगा 54, बराबर। अब ये एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो यहाँ भी हम एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे,
ठीक है, और बाय 10⁶ कितनी क्रिस्टल आएगी 1.2 kg शुगर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 13.1। पहले में अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है कि रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर इन द मैप। यहाँ पे हमें दो चीजें दी हैं कि मैप वाला डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, कि रश्मि जो है वो एक मैप में देख रही है। ठीक है, वो एक ऐसा मैप ले रही है जो 1 सेंटीमीटर का स्केल वाला है। रश्मि जो है वो मैप में जो डिस्टेंस देख रही है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, और एक्चुअल में जो हम डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो किलोमीटर में होगा। तो एक्चुअल एंड वो मैप वाला डिस्टेंस दोनों को चेक करना है। ओके, कि हमें जो डिस्टेंस मैप वाला दिया वो तो हम लिखेंगे उसके लिए डिस्टेंस ऑन मैप, और दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस। तो पहले हमने बताया कि रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव ऑन रोड 72 किलोमीटर। कि जब ये जो मैप वाला डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, तब उसके सामने जो कवर हो रहा है एक्चुअल डिस्टेंस वो हो रहा है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। अब जब वो सी ड्राइव ऑन रोड फॉर 72 किलोमीटर, रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। सी ड्राइव ऑन रोड 72 किलोमीटर। अब यहाँ पे 72 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस एक्चुअल में कवर करेगी तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर इन द मैप। तो मैप में कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक्चुअल में अगर 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो एक्चुअल में सॉरी उसका जो मैप वाला डिस्टेंस है वो कितना कवर होगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जब ये 18 किलोमीटर था, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस, तब वो मैप वाला डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कवर हो रहा था। अब एक्चुअल जब 72 किलोमीटर होगा
तब वो मैप वाला डिस्टेंस भी इससे ज्यादा ही होने वाला है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रही है तब ये वैल्यू भी बढ़ने ही वाली है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/18 इज इक्वल टू x/72। सॉल्व करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई x तो होगा 18x एंड 72 मल्टीप्लाई 1 तो 72, तो x आएगा 72 डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 18 4 जा 72। ठीक है, सो यहाँ पे 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर मैप में डिस्टेंस कवर होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट। एंड सेकंड पूछा है द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें जो चीज दी है वो है एक पोल दिया है यानी कि खंभा, ठीक है, उसकी जो हाइट है खंभे की वो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तब उसका जो शेडो है वो पड़ता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें फाइंड करना है टू टाइम दो से अलग क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें एक है कि द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट। अब अगर जो खंभा है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो तो उसका शेडो कितना लेंथ वाला होगा वो। और दूसरा पूछा है कि अगर शेडो 5 मीटर लॉन्ग वाला होगा तो उस समय उसकी खंभे की जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन हमें पूछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज है वो मैं यहाँ पे लिखूँ, तो एक तो हाइट दी है पोल की, तो लिखेंगे हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो दिया है, तो लेंथ ऑफ शेडो। तो पहले बोले 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट पोल की, ठीक है, तो वो कहलाएगी 5.60। उस समय उसकी जो शेडो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3.20। अब क्वेश्चन पूछा है जब पोल की हाइट अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो, उस समय उसकी जो शेडो है वो कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर शेडो 5 मीटर लॉन्ग हो, शेडो जो है वो 5 मीटर लॉन्ग हो, तो उसकी ये जो खंभा है उसकी हाइट कितनी होगी, तो इसे हम y मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पोल की हाइट दी है तब 5.60 मीटर है, तब उसकी जो शेडो है वो 3.20 मीटर। अब उस खंभे की हाइट अगर बढ़ा दी जा रही है तो उसकी जो शेडो है वो भी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन हुआ, तो रेशियो को सेव करेंगे 5.60 डिवाइड बाय 3.20 इज इक्वल टू 10.50 डिवाइड बाय x। अब आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.60x इज इक्वल टू 3.20 मल्टीप्लाई 10.50। अब यहाँ पे अगर इसके जीरो को हटाना डेसिमल को हटाना हो तो क्या करेंगे,
अपन में 100 से डिवाइड कर देंगे कि 560 डिवाइड बाय 1 के पीछे आप पॉइंट के पीछे जितने डिजिट दिख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 0 हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 3.2 है तो 32 लिख के अपन में 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 10.5 लिखा है तो इसे लिखेंगे 105 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ 56 लिखकर अपन में 10। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो वहां पे डिवाइड में चला जाएगा, और ये 10 डिवाइड में तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई ये 105 मल्टीप्लाई ये 10 भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ पे जो पहले अवेलेबल थे वो थे 10 एंड 10, और ये 56 वहां पे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ 56 आएगा। तो यहाँ पे 10 कट जाएगा, और इसको हम काट पाएंगे 5 से, तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये 21 आया। अब 32 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 16, अब 8 के टेबल में 16 भी आएगा और 56 भी, तो 8 2 जा 16, एक तो ये हुआ, और 8 7 जा 56, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 21 है, और वहां अपन में 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू मिला 2 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे अभी भी ये कर पाएगा कि 7 3 जा 21, अब 3 2 जा 6, तो x आएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था वो पॉइंट में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट थे, 1 पॉइंट के बाद 1 2 और 3 डिजिट, तो अब यहाँ पे भी 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 डिजिट के आगे 1 2 3, अब पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, सॉरी यहाँ पे डिवाइड कर ही दिया था ना, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है जो आंसर है वो हमारा पूरा मीटर में है, तो ये 2 3 जा 6 मीटर है, x जो आया वो आया 6 मीटर, यानी कि जब हाइट इतनी होगी 10.50 तब उसकी शेडो की जो लेंथ है वो आएगी 6 मीटर, ठीक है। अब इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में ही सारा रखा था, ठीक है। अब या तो हमने पॉइंट हटाने के लिए अपन 10 किया था, ओके, तो अब इसे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जब जो लेंथ है शेडो की अगर वो 5 मीटर है, ठीक है, उस समय उसकी जो खंबे की हाइट है वो कितनी होगी, तो अब वो करते हैं। तो इसके लिए भी हम यही चीज करेंगे कि 5/6 अपॉन 3.20 इसकी इज इक्वल टू y/5, ठीक है। तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 3.20 एंड y का, तो 3.20y इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 5
60। अब ये 3.20 डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई 5.60 डिवाइड बाय 3.20। ठीक है, अब ये जीरो की चिन्ह लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा। अब यहाँ पे इसके पॉइंट हटाने हो तो क्या करेंगे, अब इसको बिना पॉइंट के लिख देते हैं पहले 56 और नीचे 32। अब इसका पॉइंट हटाना हो 5.6 का तो अपन में 10 लिखेंगे और 3.2 का पॉइंट हटाना हो तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। अब 10 कट 32 एंड 56 को कट करेंगे तो 8 के टेबल में 8 4 जा 32 एंड 8 7 जा 56 तो 5 7 जा 35 y आया 35 एंड अपन में है 4 तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 8 जा 32 3 बचा नंबर खत्म तो यहाँ 0 4 7 जा 28 2 बचा 0 4 5 जा 20 तो 8.75 मीटर तो y इज इक्वल टू 8.75 मीटर। तो यानी जब शेडो जो है वो 5 मीटर होगी तब उसकी जो हाइट एक्चुअल में होगी पोल की वो होगी 8.75 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 खत्म।